हरे कृष्ण वैकुंठदासी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण राधा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रेयर। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। हम 16th चैप्टर में हैं और हमने कल महाराज परीक्षित के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि कैसे उन्होंने वो कैसे अपने राज्य का संचालन कर रहे थे और किस प्रकार वो भगवान के इतने अ, धर्मपरायण थे और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे कि उनके यज्ञों में देवतागण आया करते थे उनको देखने के लिए, उनकी प्रजा के दर्शन करने के लिए। तो हम 4th वर्स पे स्टार्ट करेंगे। अ, निजग्रहौजसा विरा कलिम दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगा धरम शूद्रम नंतम गोमिथुन पदा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम वैकुंठवासिनी माता जी, राधा माता जी। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ों के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने हेतु तुरंत पकड़ लिया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ ये वाली जो कथा स्टार्ट हो रही है वो कलयुग के आगमन की स्टोरी स्टार्ट होती है और ये थोड़ी सी इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर में भी कंटिन्यू होगा। पर फिलहाल यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि महाराज परीक्षित जो थे वो कलिम दिग्विजय क्वचित, वो अपनी जो पूरा राज्य है उसका भ्रमण करने के लिए निकले, कि देखने के लिए कि राज्य का संचालन किस प्रकार हो रहा है। वो अपनी कोई अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या अपना पोजीशन जताने के लिए बाहर नहीं जाते थे। वो राज ऋषि थे, तो उनकी जो उनका पर्पस था अपने राज्य से बाहर निकलने का वो ये था कि राज्य कैसे चल रहा है, लोगों में, लोगों के बीच के रिलेशनशिप्स क्या हैं, और ब्राह्मण और जो गायें हैं जो कि एक एक सोसाइटी के संचालन के लिए, एक सोसाइटी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत आवश्यक है, उनकी क्या स्थिति चल रही है इस समय। क्योंकि कलयुग में जैसा कि देखा जाता है, क्योंकि धर्म की ग्लानि हो रही है, तो गाय और ब्राह्मण जो कि सबसे ज्यादा सेंट्रल होते हैं, सबसे ज्यादा केंद्र है धर्म को संचालन करने का, तो इसीलिए ब्राह्मणों और गायों की स्थिति जानने के लिए भी वो अपने राज्य का भ्रमण करने निकले थे। इस समय जब वो गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक शूद्र से भी निम्न एक व्यक्ति जो कलियुग को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो एक राजा की तरह, उसने राजा की वेशभूषा धारण की हुई थी। अगर हम इसको थोड़ा सा समझे तो इसमें कहने का मतलब है कि कलियुग का जो स्थिति है वो यही है, दोहरे मापदंड वाली है, डबल स्टैंडर्ड वाली। जैसे कि वो शूद्र से निम्न है, शूद्र से भी नीचे है वो व्यक्ति जो कलयुग को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और लेकिन वो प्रतीत कैसा हो रहा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, जैसे कोई राजा हो। और उसका उसका पर्पस क्या है? एक तो वो अपने आप को वो नहीं दिखा रहा जो वो है, और वो धर्म की ग्लानि में सहयोग कर रहा है। धर्म की ग्लानि में डायरेक्टली सहयोग कर रहा है। कैसे? एक गाय और जो बुल है उनकी पैरों पे प्रहार कर रहा है। क्योंकि जैसे कि हमने बात करी कि गाय और ब्राह्मण जो है वो धर्म को चलाने के लिए वो प्रमुख है, केंद्र में है। लेकिन जो कलियुग है वो पहली बात तो वो नहीं है, वो दिखाता नहीं है जो वो है, और वो धर्म की ग्लानि भी करता है। और इसको हम अपनी आसपास देखें तो ये हम अ, हर जगह देख सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट होता है, बहुत युद्ध होते हैं, बहुत प्रकार की लड़ाइयां होती हैं कि जो व्यक्ति तमो और राजसिक गुण से भरे हुए हैं, जिनको एक्चुअली में भगवान और धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो आजकल राजा बन के बैठे हुए हैं। ये ऑब्जर्वेशन हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ जगहों पे कलियुग है, कुछ जगहों पे नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कलियुग का जो सिचुएशन है ये हम अपने आसपास देखते हैं। ये तो बाहर की बात हुई। कलियुग एक मानसिकता भी है, वो हमारे अंदर भी है। जब हम तामसिक और राजसिक गुणों से पीड़ित होते हैं, जब राजसिक और तामसिक गुण हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, क्योंकि ये बात तो हमें पता है कि तामसिक और राजसिक गुण जो है और सात्विक गुण जो है वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं हर परिस्थिति में कि कौन हमारे ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल करेगा। तो जो तामसिक गुण होता है वो बहुत तरह से हमें अज्ञानता की तरफ खींचता है, और अज्ञानता की भी अलग अलग तीव्रता हो सकती है, अलग अलग डिग्री हो सकती है। जैसे एक तो होता है कि सिर्फ एक कांच है, उसके ऊपर धूल जम जाना, तो फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई देता है कांच में, तो ये एक डिग्री है अज्ञानता की। उससे ऊपर होता है कि जब एक आग जल रही है और उससे धुआं निकलता है, तो हमें बहुत धुआं निकलता है पर आग थोड़ी थोड़ी दिखती है, पर उतनी उतनी ज्यादा नहीं दिखती जैसे कि एक कांच, एक धूल से भरे हुए कांच में हम देख सकते हैं। और फाइनली जब हम एक शिशु, जो एक बच्चा होता है जो माँ के गर्भ में होता है, वो बिल्कुल ही अंधकार में होता है, उसके आसपास कोई लाइट नहीं होती। तो ऐसे ऐसी डिग्रीज होती हैं, ऐसी तीव्रता होती है अज्ञानता की, जैसे भगवान भगवत गीता में ये एग्जाम्पल देते हैं। तो उसी प्रकार कलियुग जो है वो एक भारी स्थिति भी है, जो कि हम देखते हैं कि जो लोग वास्तविक में किसी प्रकार से धर्म परायण नहीं है, राजसिक और तामसिक, बल्कि ज्यादातर तामसिक गुणों से ग्रस्त हैं, और उनको भगवत ज्ञान, भगवत प्राप्ति से कोई कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति ही आजकल इस दुनिया का संचालन कर रहे हैं। जिनमें जिनके पास धन की अथा हो सकती है, एक एक तरह से आसुरिक भाव की अथा हो सकती है, और वो कलियुग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अंदरूनी भाव से, कलियुग की मानसिकता से, जब हम तामसिक और राजसिक गुणों से ग्रस्त हो जाते हैं, जो कि इस युग में होना बहुत ही आसान है, क्योंकि पहली बात तो इस युग में जो बाहरी कल्चर है वो ऑलरेडी खराब हो रहा है, धर्म की ग्लानि हो ही रही है। और दूसरी बात, क्योंकि कलियुग की जो प्रभाव है उसमें कहा जाता है कि जो इंसान है उसकी आयु कम होती है, वो आलसी होता है, और उसमें उसका माइंड जो है हमेशा डिस्टर्ब रहता है कलियुग में। तो इसीलिए जब हम तामसिक और राजसिक गुणों से बहुत ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं या पीड़ित होते हैं, तो कलियुग हमारे अंदर भी प्रवेश करता है। और आगे फिर हम पढ़ेंगे कि कलियुग कहाँ कहाँ निवास करता है और किस प्रकार से वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो इस समय महाराज परीक्षित कलियुग जो है उसको देखते हैं, जो पर्सन है, और वो देखते हैं कि वो कैसे गाय और बुल पे प्रहार कर रहा है। फिफ्थ वर्स, शौनक वाचा
कस्या हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेवा चिह्न दृक्शूद्र कौशौ गाम यह पदानत तत्कथयातं महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक मुनि ने पूछा, महाराज, परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गायों के पैरों पर प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान श्री कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इसका वर्णन कीजिए। हरे कृष्ण। तो अब शौनक आदि ऋषि जो हैं, जब उनको ये मालूम चला कि महाराज परीक्षित ने ऐसा दृश्य देखा, तो उन्होंने सूत गोस्वामी से पूछा कि महाराज परीक्षित जो हैं, उन्होंने जब ऐसा दृश्य देखा तो उन्होंने उसको जो ये कलियुग व्यक्ति था उसको सिर्फ दंड क्यों दिया, उसको मार क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो पहली बात तो चीटिंग कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को वो दिखा रहा है जो वो है नहीं, और दूसरी बात वो सबसे जो पवित्र एक भगवान की बनाई हुई कृपा है, देन है, गाय गौ माता, उसके ऊपर प्रहार कर रहा है, उसको मारने का प्रयास कर रहा है। तो जो शौनक आदि ऋषि हैं वो ये बात समझ नहीं पा रहे, उनके लिए उनको ये बात बिलीव नहीं हो रही कि अभी तो कलियुग, क्योंकि अभी कलियुग पूरे प्रहार में नहीं आया था। जब महाराज परीक्षित का जब काल शुरू हुआ था, राजे काल, तो उस समय वो कह रहे हैं कि कलियुग तो पूरा प्रभाव में आया ही नहीं, तब भी ऐसा एक व्यक्ति जो शूद्र से भी निम्न है, वो कैसे राजा बन के घूम रहा है और गायों के ऊपर प्रहार कर रहा है, वो इमेजिन नहीं कर पा रहे। तो वो ये सोच रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने उनको, उस व्यक्ति को सीधा मार क्यों नहीं दिया, उन्होंने उसको पनिश क्यों किया। और फिर जब उन्होंने ये बात सुनी कि ऐसा एक व्यक्ति था, तो वो बहुत ऐसे उनको ऐसे लगा कि जैसे कोई व्यक्ति हमें आके गॉसिप सुनाए और हम उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो उसी प्रकार जब ऋषियों ने ये बात सुनी तो उनको लगा कि ये जो बात ये बताई जा रही है यहाँ पे, ये श्री कृष्ण के बारे में नहीं है और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई नहीं है। तो उन्होंने इसीलिए फिर उनसे दोबारा पूछा कि अगर ये जो आप बात बता रहे हैं, अगर कृष्णा कथाश्रय, अगर ये कृष्ण कथा है और कृष्ण से जुड़ी हुई है, तो आप हमें इसके बारे में और बताइए। हमें अगर उनसे नहीं जुड़ी है तो हमें नहीं जानना। अगर कोई भी इस दुनिया में चीज कृष्ण से जुड़ी हुई नहीं होती तो वो सिंपली गॉसिप होती है और वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने का, उसमें पूरी पावर होती है कि वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर सके। और कलियुग में इसीलिए बारी बारी कहा जाता है कृष्ण कथा सुने, कृष्ण की कथा का श्रवण करें, सुनिए उनको बारी बारी, क्योंकि हम ऑलरेडी तामसिक और राजसिक गुणों से ग्रस्त हैं। हमें और ग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें उनसे बचने का प्रयास करना होता है। और जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो ही हम उन गुणों से पीड़ित ना होकर उनसे ऊपर उठ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऋषिगण हैं, जो कि बहुत ही उच्चतम वैष्णव हैं, उच्चतम स्तर के भक्त हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि अगर जो आप हमें बात बता रहे हैं वो अगर श्री कृष्ण की से जुड़ी हुई नहीं है तो हम कुछ और बात कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल और केवल कृष्ण के बारे में सुनना है। 6th वर्स, अथा वास्या पदाम भोजा मकरंदा लिहाम सताम किम अन्येर असद आलापेर आयुषो यद असद वयः। श्री भगवान के भक्त श्री भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ ही नष्ट करें। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी।
तो भगवान कृष्ण की जब हम लीला पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो भगवान की पहली बात तो लीला करनीय नहीं है, उस लीला को हम कर नहीं सकते, वो श्रवणीय है। वो श्रवण मात्र से किसी का उद्धार कर सकती है। उनकी कथा इतनी, उसमें इतना बल है, इतनी सक्षम है वो कथा, क्योंकि कृष्ण से जुड़ी कोई भी चीज वो कृष्ण ही होती है। ऐसा नहीं है कि उनकी कथा में थोड़े कम है या ज्यादा है, कृष्ण ही है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कृष्ण के पदाम्बोजा, उनके जो चरण कमल है, उनसे जब कोई जुड़ जाता है, उनसे जब लगाव हो जाता है किसी को, तो वो उस प्रकार होता है जैसे एक मधुमक्खी होती है, उसको ये बारी बारी लगता है कि मैं शहद के पास जाऊं, शहद ढूंढने जाऊं। तो उसी प्रकार जो उनका भक्त होता है, जो उनसे जुड़ जाता है, जो उनसे प्रेम भाव रखता है, क्योंकि भागवतम धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब के बारे में तो हमें बताना ही नहीं चाहती, वो तो सिंपली कहती है आप प्रेम भक्ति करो। और प्रेम में कोई नियम नहीं होते, कोई शर्तें नहीं होती, जैसे हमने कल भी बात करी थी। तो जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण से प्रेम करता है, तो वो कभी तृप्त नहीं हो पाता, उसको ऐसे नहीं लगता कि अब मेरा प्रेम जो है वो चरम उस पे आ चुका है। नहीं, उसको लगता है, उसको हमेशा लगता रहता है कि नहीं, अभी भी मुझे और प्रेम हो सकता है, अभी भी मुझे कुछ शायद नहीं पता उनके बारे में। तो वो जैसे एक मधुमक्खी होती है, वो उस प्रकार बारी बारी भगवान की तरफ आकर्षित होता है, जैसे भगवान कोई शहद हो, और उस शहद को ग्रहण कर करके वो अपने जीवन को चलाता है। क्योंकि जैसे हमें खाना चाहिए हमारी एनर्जी के लिए, और एक गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है चलने के लिए, उसी प्रकार जो हमारी सोल है, हमारी आत्मा जो है, उसका जो भोजन है, उसका जो संचालन है, वो केवल और केवल परफेक्टली तभी होता है जब वो श्री कृष्ण के साथ जुड़ती है, जब वो अपने राइट सोर्स के साथ जुड़ जाती है। तो उसको कुछ और चीज इस जगत की भाती नहीं है। उसी प्रकार यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जब एक भक्त को ये ज्ञान हो जाता है, ये रियलाइजेशन हो जाती है कि कृष्ण की कथा, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण से जुड़ना ही मुझे तृप्त करता है और मुझे और आकर्षित करता है उनके प्रति, तब वो ये सोचता है किम अन्य, कोई और बात करके, किम अन्य असद अलाप करना, किसी चीज का अलाप करना, उससे मुझे क्या प्राप्त होगा सिवाय कि आयुषो यद असद भया, कि मेरी आयु कम हो रही है, जैसे जैसे हमारा जीवन जा रहा है आयु कम होती है। असत्व्य, अगर कुछ हम असत सुनते हैं और असत से जुड़ते हैं, चाहे हम थोड़ा सा भी जुड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमें ये बात समझनी चाहिए, इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि तामसिक और राजसिक गुण से ऊपर उठ पाना बहुत कठिन होता है। तो हम असत्व्य, कोई भी किसी प्रकार की गॉसिप सुनते हैं, किसी प्रकार की अपने माइंड को ऐसी चीज से एक्सपोज करते हैं जो हमारे को तामसिक और राजसिक गुण में खींच सकती है, तो हम अपने आप को भक्ति से विमुख करते हैं, हम अपने आप ही हमारी बाधा खुद बन जाते हैं। और वो चीज चाहे आज हमें कम लग रहा होगा कि हाँ, हमने एक किसी से थोड़ी सी गॉसिप ही तो करी, थोड़ा थोड़ा यही तो कर दिया, थोड़ा वो ही तो कर दिया, एक एक सीरियल ही तो देख लिया, एक एक घंटा इंस्टाग्राम पे ही तो लगा दिया, वो एक बार के लिए कम लग सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा मन है, उसकी फेवरेट काम क्या है? मंथन करना, चर्निंग करना, उसको चर्निंग करना बहुत पसंद है। तो आप जो भी उसको एक्सपोजर देंगे, वो उसका मंथन करेगा और आपको अलग अलग प्रकार के आइडियाज देगा वो, कि कैसे जो आपने देखा या जो आपने सुना या जो आपने खाया, उसके बारे में हम अपना मनोरंजन और कैसे कर सकते हैं। आपके मन को केवल मनोरंजन चाहिए, अपना मनोरंजन, आपका मनोरंजन नहीं, आपके एक्सपेंस पे उसको मनोरंजन चाहिए। उसको ये नहीं मतलब कि आपका भला हो रहा है या नहीं, उस मन का मनोरंजन हो रहा है,
इस चीज से उसको मतलब है। तो यहाँ पे बारी बारी हमें ऋषिगण जो हैं, जो कि बहुत ही उच्चतम स्तर पे हैं अपनी भक्ति में, वो यही हमें कह रहे हैं कि जब हम भगवान की और भगवान के भक्तों के बारे में सुनते हैं, तब हमारी आयु कम नहीं होती, हम टाइमलेस हो जाते हैं। पर जैसे हर दिन चढ़ता है और जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ता, उसको ये आभास होता है कि हमारी आयु कम होती जा रही है, हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हमने अभी तक पूरी तरह से इस जीवन को भोगा नहीं है, अभी तो कितना कुछ है जीवन में भोगने के लिए। पर जो भक्त होता है, वो भगवान से इतनी तीव्रता से, इतने मन से और इतने दिल से जुड़ जाता है कि वो वेट करता है कि मैं कब भगवान के पास जाऊंगा, मैं कब अपने श्री कृष्ण से मिलूंगा। इसीलिए यहाँ पे भक्त जो ऋषिगण हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो असत है, असत व्यह, जो असत आलाप है, उसमें अपनी आयु को हम वेस्ट नहीं करें। 7 शूद्रायुषां नृणाम अंग मर्त्यानामृतम इच्छताम इहो पाहुतो भगवान मृत्यु शमित्र कर्मणि। हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया जा रहा है कि कुछ जो व्यक्ति होते हैं, उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलने में इंटरेस्ट होता है। अगर हम देखें तो ऐसे लोग एक्चुअली में बहुत कम हैं, क्योंकि बहुत लोग भक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, इनिशियली आकर्षित हो सकते हैं, और आकर्षण अच्छा भी लगता है क्योंकि प्रसाद खाने को मिल रहा है, एक दूसरे से लोगों से सोशलाइज करने के लिए लोग आ जाते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि लौकिक श्रद्धा के लिए भी लोग आ जाते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के साथ मिंगल करने के लिए। तो ये लौकिक श्रद्धा होती है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो भक्ति में सिर्फ इसीलिए आते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो ये समझ जाते हैं भक्ति में आने के बाद कि वास्तविक में जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इससे निकला जा सकता है। इससे अगर कोई निकल जाए तो उसको, वो भगवान के धाम तक पहुंच सकता है। और इस प्रकार जो भी लोग ऐसे होते हैं, वो ही भगवान तक पहुंच पाते हैं और जो यमराज का पाश है उससे बच पाते हैं। और यहाँ पे हम जो तात्पर्य है उसको हम थोड़ा सा रीड करेंगे। तारा माता जी प्लीज रीड कर दीजिए। जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर क्रमशः उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, वैसे वैसे वह मृत्यु के पाश से मुक्त होने हेतु उत्सुक रहता है। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे स्वयं उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते। जो वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु को रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, वह स्वयं यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर श्री भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज श्री भगवान के महान भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो श्री भगवान की भक्ति में निरंतर संलग्न रहते हैं। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। यह उन मनुष्य के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी।
तो हमें यहाँ पे कुछ चीजें बताई जा रही हैं कि मृत्यु को कोई भी नहीं रोक सकता। जो लोग ये भी रिसर्च करते हैं कि किस प्रकार आयु को लंबा किया जा सकता है या जो हमारी हेल्थ है उसमें कैसे वृद्धि की जा सकती है, उस व्यक्ति को भी एक क्षण पे, एक समय पे आके मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। लेकिन यमराज जो हैं वो 12 महाजनों में से एक हैं और वो महाजन हैं तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और इसीलिए जो शौनकादि ऋषि हैं उन्होंने सोचा कि अगर हम यमराज जो कि भगवान के भक्त हैं उनको इस कथा में आमंत्रण दे दें, क्योंकि यहाँ केवल और केवल कृष्ण की कथा चल रही है, तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति हैं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलना चाहते हैं उनको भी इस चीज का लाभ मिलेगा, क्योंकि यमराज हमारे पास बैठे होंगे और इस प्रकार सभी का भला होगा। केवल एक दो या जो यहाँ पे जैसे 88,000 ऋषि बैठे हुए थे, केवल उनका भला नहीं होगा, उन सबका होगा जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं, अपनी एटर्नल लाइफ, जो इस शरीर के बाद जो जीवन है उससे जुड़ना चाहते हैं। थैंक यू माता जी। 8th वर्स, ना कश्चिन म्रियते तावत् यावद् आस्ता इहांतकः एतद् अर्थम हि भगवान आहुता परामर्शिभिः अहो नृलोके पीयेत हरि लीलामृतम वचः। जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीवों को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्ण। तो जितने भी जीव आत्माएं हैं, पर्टिकुलरली जो इंसान होते हैं, क्योंकि वो केवल इंसान ऐसा जीव है जो प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, अपने हिसाब से प्रकृति को अपने कंफर्ट के लिए उसको यूज करता है, उसका मिसयूज भी करता है। तो जो पर्टिकुलरली जो इंसान श्रेणी है वो मृत्यु से बहुत डरती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी हमने इतना प्रयास करके प्राप्त किया है वो मृत्यु के समय हमसे छीन लिया जाएगा। अक्सर लोगों की ये परिभाषा होती है कि जब तक मृत्यु हमसे छीन नहीं लेती तब तक हम इस जीवन को भोगेंगे। लेकिन जो भक्त होता है, क्योंकि वो भोगता नहीं है, तो उसको ये भी नहीं होता कि मेरे से कुछ छीना जाएगा। वो इस दुनिया में भगवान के लिए आता है, भगवान के लिए ही कार्य करता है और अपने जीवन को चलाता है। और जब उसकी अंतिम घड़ियां आती हैं तो उसको यही अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरी जो भगवान ने जैसी परिस्थितियां दी, उस परिस्थिति अनुसार मैंने भगवान के प्रति बहुत अनुकूल भाव रखा, और अब जब मेरे जीवन का अंत काल है तो मैं भगवान से जुड़ने का प्रयास करता रहूं कि मैं भगवान तक पहुंच जाऊं। और जो शौनक आदि ऋषि हैं उनका भी यही गोल है कि किसी प्रकार जो लोग हैं, पर्टिकुलरली जब कलयुग आ रहा है और कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा आगे जाके, तो किसी प्रकार लोग इस साइकिल से बाहर निकल आए। और यहाँ पे ये एडवाइस दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना चाहता है उनको क्या करना चाहिए? हरि लीला अमृतम वचा, जो हरि की लीलाएं हैं, जो अमृत है, वचा उनको सुनना चाहिए, क्योंकि उनसे ही व्यक्ति जो उसका जिस मृत्यु के पास से सब डरते हैं, उस व्यक्ति को जो हरि की लीलाओं का अमृत पी रहा है, सुन रहा है, उसको उस मृत्यु से भय नहीं होगा। और जब मृत्यु से भय नहीं होगा, क्योंकि हम ये बात करते हैं कि हम क्लास में आते हैं और भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम फाइनली जब हमारा फाइनल एग्जाम होता है तो हमें वही चीज याद आती है जो हमने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी होती है। जिस चीज की हमें अभ्यास नहीं है, जिस चीज का हमें प्रैक्टिस नहीं है, वो चीज हमें याद नहीं आएगी।
और उस समय जब हमारे ऊपर बहुत कठिनाई हो या मृत्यु हमारे सिर पे हो, तब भगवान का स्मरण हमें कैसे होगा? जब हमने आजीवन भगवान का स्मरण किया हो, चिंतन किया हो, निष्ठा से नाम जप किया हो। तो जब हम भगवान का जप करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं और अभ्यासरत रहते हैं, तो फाइनली कठिन समय में या मृत्यु के समय पे हमें भगवान ही याद आते हैं। और जब अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि अंत काल में जो मुझे याद कर लेता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जिसको मेरा स्मरण हो जाता है, वो मेरे पास आ जाता है और वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे यही एडवाइस दिया जा रहा है कि जो भी इस जगत से अब जगत को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और जो ये सोचते हैं कि हाँ, हमने दुनिया को भोगने का भी प्रयास कर लिया तो भी हमें बहुत कुछ नहीं मिला, दुनिया से भागने का भी प्रयास कर लिया तो भी हमें दुख मिला, अब हम दुनिया में हैं, भगवान के लिए हैं और अब हम भगवान तक जाना चाहते हैं। बहुत खेल लिया हमने इस दुनिया में, अब हमें भगवान की आवश्यकता है, भगवान से हमें हमारा रिलेशनशिप बनाना है। अब हरि लीलामृतम बचा, इसलिए हम हरि की लीलाओं को सुन रहे हैं और उनके बारे में मनन कर रहे हैं। हम जो भी हमारे मन को डाइट देंगे वो उसी का मंथन करेगा। आप जो भी खाते हो उसी का मंथन हमारे पेट और हमारे इंटेस्टाइन में होता है और उसी से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। या अगर हम कुछ गलत खाते हैं या कोई जंक फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी भी उसको उसी प्रकार से रिस्पॉन्स देती है। तो हमारे पास ये चॉइस होती है कि हमें अपने माइंड को जंक फूड खिलाना है या हरी लीला खिलानी है, क्योंकि एक खाने में बहुत जल्दी से आ जाता है और उसका स्वाद भी बहुत जल्दी से मिल जाता है। लेकिन कुछ भी अच्छा, जो वास्तविक खुशी होती है, वो शुरू शुरू में पॉइजन की तरह लगती है पर लास्ट में वही सबसे ज्यादा खुशी देती है। और जो शुरुआत में आपको बहुत खुशी दे दे वो बाद में जाके पॉइजन बनता है। तो जंक फूड जब हम खाते हैं या जंक फूड हमारे माइंड को दिखाते हैं, सुनाते हैं या खिलाते हैं, तो एक बार हमारे मन का बहुत अच्छा मनोरंजन हो जाता है और हमें लगता है हाँ, आज हम खुश हैं, हमने कुछ अच्छा किया हमारे मन के लिए। लेकिन वो ही चीजें बाद में हमारे लिए पीड़ा का कारण बनती है। हरि की लीलाओं को सुनने के लिए और उनका आदी होने के लिए थोड़ा समय लगता है, प्रयास लगता है और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल लगता है। लेकिन शुरुआत में अगर वो पॉइजन की तरह लग भी रहा है, बाद में वही चीज अमृत बन जाएगी और वही चीज हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकाल देगी। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। थैंक यू तारा माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। कोई प्रश्न है आपके? हरे कृष्ण माता जी। हरे मेरा कृष्णा। एक प्रश्न है, मैं समझा पाऊंगी या नहीं देखती हूँ, कृष्ण की कृपा रहे। माता जी, मेरा ये कहना है, जो आज का वैश्य समाज है अभी कलयुग का, वो व्यापार को बढ़ाना भी चाहता है। आजकल नेता हैं बिल्कुल भ्रष्ट हो गए हैं, काफी कुछ पावरफुल वो हैं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ में है। तो अब ऐसे में हमें व्यापार करना कैसे करें? मतलब कि वो, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है, वो करने नहीं देंगे। आप एक कुंठा के साथ जिए या आगे बढ़े, क्या करना चाहिए, ये मुझे समझना है थोड़ा सा। जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं वो भी अपने आप को क्वालिफाइड दिखाते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसी परिस्थितियों में कोई बहुत सीधा और सरल उपाय नहीं होता, लेकिन हम तब तक प्रयास करें जब तक वो चीज हमें कृष्ण से दूर नहीं करे। अगर हम अपने प्रयासों को इतना बढ़ा दें कि सपोज हमें सक्सेस मिल भी जाए, लेकिन कुछ भी हमें इस जीवन में मिलता है तो उसका एक प्राइस होता है, उसका एक कॉस्ट होता है। कोई भी चीज बिना कॉस्ट के नहीं आती।
अगर आप कहीं घूमने भी जाते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, आप कुछ खरीदते हो आपको पैसे देने पड़ते हैं, आप कुछ अच्छा खाते हो उसके लिए आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं, आपको कुछ जीवन में प्राप्त हुआ है उसके लिए आपने प्रयास किया है। पर अगर हम इतना प्रयास कर दें किसी ऐसी भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिसका दाम ये हो कि हम कृष्ण से दूर हो जाएं, भक्ति हमारे जीवन में कम हो जाए, या हमें समय ना मिले भक्ति करने का, कि हम इतना उस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि क्योंकि हम भ्रष्टाचार कम नहीं कर सकते। अगर हमें, जैसे महात्मा गांधी ने भी कहा कि अगर जो भी चेंज आप अपने सोसाइटी में देखना चाहते हैं, पहले वो चेंज अपने अंदर लाइए। आप अपने अंदर को चेंज लाएंगे तो ही बाहर वो चेंज आएगा। तो आप अपनी तरफ से भ्रष्टाचार नहीं करें, अपनी तरफ से सत्य की पथ पे रहें, धर्म के पथ पे रहें, और भक्ति को प्राथमिकता दें। ये जगत दिल से नहीं चलाया जा सकता, और नेता जो है वो भी दिल से नहीं चलाते, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। वो दिमाग से चलाते हैं, वो स्ट्रैटेजी से चलाते हैं, वो देख के चलाते हैं कि मेरे को मैक्सिमम फायदा कैसे हो सकता है। तो हमें भी मैक्सिमम फायदा करना है, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और माता जी, दिमाग तो चलाना ही होगा ना उनको, आपको टैकल करने के लिए। दिमाग चलाए बगैर सिर्फ भक्ति से मैं कर पाऊंगी क्या, यही मैं पूछना चाह रही थी। दिमाग तो थोड़ा उनको कैसे टैकल करना है उसके लिए थोड़ा दिमाग तो चलाना ही होगा। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि दिमाग चलाने के लिए हमें भक्ति के एडिशनली कुछ करना पड़ेगा। हमें कई बार ऐसे लगता है कि हमें भी दुनियादारी सीखनी पड़ेगी। पांडव जो थे, उनके आसपास इतनी दुनियादारी हो रही थी कि उनके अगेंस्ट षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे जा रहे थे, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता जा रहा था। पर वो ये नहीं भूले कि कृष्ण भगवान है ना, तो कृष्ण सबसे बड़े राजनेता भी हैं। हमें लगता है कि भक्ति के अलावा हमें दुनियादारी के लिए एमबीए करनी पड़ेगी या कोई कोर्स करना पड़ेगा, उससे हम सक्सेसफुल होंगे। जब आप कृष्ण की शरण में आ जाते हो ना, तो कृष्ण दुनियादारी भी उतनी अच्छे से सिखा देते हैं जितने अच्छे से वो हमें ये सिखा देते हैं कि इस चक्र से हमें बाहर कैसे निकलना है। तो हम उनके जितने शरणागत हैं, जो जयपुर के राजा थे बहुत बहुत वर्ष पहले, सवाई जय सिंह, वो गोविंद देव जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने ही गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था एक्चुअली। और उन्होंने उनकी जो जैसे हर राजा की एक प्लेक होती है ना, उनका एक साइन या सिंबल होता है जिसको वो हर इनविटेशन पे या हर तरह से, हर कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है उस पे उनका जो स्टैंप होता है वो लगाते हैं। उनकी स्टैंप पे लिखा हुआ था सवाई जय सिंह शरण, गोविंद देव जी चरण। उन्होंने गोविंद देव जी की शरण ली थी। वो राजा थे जयपुर के, और वो मुगलों से डील करते थे जिन्होंने भगवान के सारे मंदिरों पे प्रहार किया था। तो राजनेता, जो राजा होता है वो भी तो राजनेता होता है। उन्होंने भी गोविंद देव जी की शरण ली थी। तो कृष्ण जो है, उनसे ज्यादा स्मार्ट और उनसे ज्यादा चालाकी कोई नहीं कर सकता। तो भक्ति ही हमें हर प्रकार से गुण गुण प्रदान करती है इस दुनिया से को डील करने के लिए। भक्ति हमें दुनिया से दूर नहीं करती, भक्ति हमें दुनिया में भाग लेना सिखाती है, भोगना भी नहीं सिखाती। और आपके जो राजनेता है वो भोगते हैं और उनके डर से हम भागते हैं। कृष्ण कहते हैं ना भोगो ना भागो, जहां मैं हूं मेरा भक्त भाग लेगा और हारेगा नहीं। न में भक्ता प्रणश्यति, इस विश्वास से आप कृष्ण के पास जाएं और उनसे पूछें। हरे कृष्ण माता जी, बस भागना नहीं है, कृष्ण को अपना राजनेता बनाकर आगे चलना है, जी। यही कुछ और समझ में आया। अगर आपको भगवान, देखिए भगवान जब एडवाइस देते हैं ना, तो वो फुल सेंटेंस, जैसे हम आज बात कर रहे हैं, अब हम तो पूरे पूरे वाक्य बना के बात करते हैं। भगवान वाक्य बना के बात नहीं करते, भगवान संकेत देते हैं। वो संकेत देते हैं, और उनको उन संकेतों को पहचानते कैसे हम भक्तों की शरण में जब आते हैं, भागवतम श्रवण करते हैं। और कई बार हो सकता है वो आपको ये भी संकेत दे दें जिससे आपको थोड़ा सा परेशानी हो या नुकसान होना पड़े, लेकिन
जो कृष्ण देख सकते हैं, उनकी जो दृष्टि है वो हजारों कदमों तक आगे चलती है, हमारी नहीं चलती। और इस समय हमें फिर वो बात याद रखनी चाहिए जो हमने पहले भी कही कि अगर कोई परेशानी आ जाए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कृष्ण ने हमने तो उनका एडवाइस लिया और देखो हमारे साथ क्या हो गया। वही वाली बात है, मोसो ना बिगाड़न को, तोसो ना सवारन को, तेरी मेरी लगी होड़, कि हम बिगाड़ने में पीछे नहीं रहते और वो संवारने में पीछे नहीं रहते। अगर आपके इस परिस्थिति कोई आ जाए कि आपको परेशानी सहनी पड़ रही है, वो कृष्ण आपको थोड़ी परेशानी में निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी परेशानी को वो देख पा रहे हैं। उन पे संशय नहीं करें। वो भगवान हैं, जगदाधर हैं, जगत करता है, जगत नियंता है, जगन्नाथ है, और वो उतने ही बड़े राजनेता भी हैं। थैंक यू 5 माता पांडव जी। थे, वो भी 100 कौरवों और नारायणी सेना को हरा गए थे। बिल्कुल सही माता। थैंक यू। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर जवाब मिला मुझे। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है दिव्य ज्ञान, उसमें हमें आत्मा का सब ज्ञान दिया है। तो उसमें ऐसा लिखा है कि परमात्मा जो आप में है और मुझ में है या सभी में है, वो एक ही है, और परमात्मा के साथ आत्मा है। तो आपकी आत्मा मेरी आत्मा अलग अलग है, तो अंश है भगवान तो के। मतलब कैसी अलग है, क्योंकि वो भी कैसे? अंश है। थैंक यू। तो हम अंश हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में बने हैं, जो हम एक प्रकृति के साथ पैदा होते हैं, एक नेचर होती है हम सबकी। और अगर हम अपने आप को या अपने आसपास लोगों को देखें तो लोगों की नेचर अक्सर लाइफ लॉन्ग सेम रहती है। तो हमारे अंदर जो राजसिक, तामसिक और सात्विक प्रवृत्तियां हैं, उनकी एक कॉम्बिनेशन है। हमें कुछ चीजें पसंद आती हैं, कुछ चीजें नापसंद आती हैं, और शुरू से हमारी एक धारणा होती है चीजों के प्रति, लोगों के प्रति, खाने के प्रति। तो हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारी इच्छाओं द्वारा भगवान ने बनाया। हमारी इच्छाएं कैसी रही हैं शुरू से, हमें क्या चीज आकर्षित करती है। कुछ लोग होते हैं, उनको वो बड़े, जैसे एक्सट्रोवर्ट जिसे कहा जाता है, वो बहुत ही आउटगोइंग होते हैं, उनको दुनियादारी में बहुत इंटरेस्ट आता है। कुछ लोगों को नहीं आता, कुछ लोगों को मतलब ही नहीं है कि दुनिया गोल है या दुनिया रेक्टेंगल है, उनको मतलब नहीं है। तो इस प्रकार हम सबकी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हम हैं अंश भगवान के, और हम अपनी इच्छाओं द्वारा, उन्होंने हमारी इच्छाओं को ऑनर करने के लिए उन्होंने हमारा निर्माण किया है। आपका प्रश्न यही है? आगे आपके प्रश्न है? नहीं जी माता जी, समझ में आ गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? थैंक यू। मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम राधा माता जी, दंड प्रणाम सभी को, दंड प्रणाम वैकुंठी वासिनी माता जी, सबको दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय, हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांग की जय, हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद जी की जय, हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ, राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम की
जय। चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू फॉर द सेव। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, आज के उसमें ये बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया कि ना भोगो और ना भागो, सिर्फ भाग लो। ये एक अच्छा स्लोगन बन सकता है। थैंक यू जी। तारा माता जी, आप सेशन का एंड कर दीजिए प्लीज। जी माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, आपके पास सारे प्रश्नों के इतने खूबसूरत आंसर होते हैं कि लगता है वो आंसर्स चलते रहे। बहुत खूबसूरत आंसर है मतलब। और ये कृष्ण कृपा ही है कि हम सुन पाते हैं। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से आज का संकीर्तन भी आनंद संपन्न हुआ। हम सभी श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं। हम नित्य कृष्णदास हैं और धन्यवाद देते हैं, साथ ही करवत प्रार्थना करते हैं कि हमें अटूट शक्ति दे ताकि हम भक्ति के मार्ग पर निरंतर बढ़ सकें और कृष्ण कृपा हम सब पर होती रहे। हरे कृष्ण। हम फर्स्ट राउंड ऑफ करते हैं एक सभी के लिए कि हमारी अपनी भक्ति की शक्ति सदा बनी रहे। तो वन राउंड ऑफ चैंटिंग हम अपने लिए करते हैं, साथ ही हमारे साथ में जो भी सराउंडिंग लोग हैं हम उन्हें भक्ति का मार्ग दिखा सकें, उन्हें इस रास्ते पर ला सकें, उनके लिए भी साथ में हम एक वन राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो अगर 1 मिनट का टाइम है तो मैं छोटी सी मैसेज स्टोरी के जरिए आप माता जी बोले। इस तरह की एक राजा थे और बहुत ही विख्यात थे वो, और बहुत अच्छा कुशलता पूर्वक अपना सारा साम्राज्य चला रहे थे। और उनकी कुशलता पूर्वक साम्राज्य चलाने की चर्चे चारों तरफ थे। उस चर्चा से उनके अंदर थोड़ा अभिमान आ गया और वो अपने आप को बहुत ही ये समझते थे कि हाँ मैं बहुत गुणी हूँ, और थोड़ा अहंकार का प्रवेश हो गया। उनके पास एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा था, उसका अहंकार भी उन्हें था कि जब वो घोड़ा जो था अद्भुत शक्ति वाला था और उन्होंने युद्ध के अंदर उन्हें विजय दिलाई थी। तो वो जब भी उठते और दिन में एक बार चाहे युद्ध न भी हो तो उस घोड़े को वो नमन जरूर करते थे, क्योंकि वो इनके अहंकार का एक और कारण था, उस घोड़े की अद्भुत क्षमता की उपलब्धि। तो एक बार किसी अहंकार से कभी उन्हें गुस्सा भी आता था, तो एक बार छोटे से अपराध के पीछे उन्होंने 2 व्यक्तियों को उम्र कैद की सजा दी और साथ ही बोला कि उन्हें फांसी देनी है 2 दिन बाद। वो कैदी जो थे दोनों ही जेल के अंदर थे, और उसमें से एक कैदी बहुत परेशान हो रहा था कि कल मेरी फांसी होगी, और लेकिन दूसरा कैदी बड़ा शांत था। उन्हें दूसरे दिन जब लाया गया तो पहले वाला कैदी ने माफ़ी मांगी, चरणों पर गिर गया, महाराज मुझे क्षमा कर दें, मेरी गलती हो गई, ये वो सब कुछ। महाराज ने कहा नहीं ठीक है, देखते हैं। लेकिन दूसरा कैदी जो था वो बड़ा शांत था। उसने अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धि से काम लिया और उसने कहा महाराज मैं जो आपका ये घोड़ा है मैं उसे उड़ना सिखा सकता हूँ। तो महाराज तो चूंकि उस चीज के बड़े वैसे ही प्रशंसक थे अपने घोड़े के, उन्होंने कहा अगर इसे उड़ना सीख लिया इसने तब तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 1 वर्ष की अवधि देता हूँ, और उस 1 वर्ष की अवधि में तुमने इसे उड़ाना सिखा दिया तब तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो साल भर के बाद में तुम्हें मृत्यु दंड जरूर दिया जाएगा। दोनों कैदी वापस जेल के अंदर आते हैं तो पहला कैदी कहता है तुम कैसे इसे उड़ना सिखा दोगे, कितने तुम शांत थे, तुम्हारा दिमाग कितना स्थिर था, ये तुम्हारी कैसी सूझबूझ है, तुम्हें साल भर के बाद में तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला कैदी ने कि बड़ा परेशान था, तो दूसरा कैदी बोलता है कि देखिए मन को हमेशा और दिमाग को हमेशा स्थिर रखें तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और मेरे अंदर एक बात है कि साल भर का समय कम नहीं होता, साल भर में हो सकता है राजा की मृत्यु हो जाए, दूसरा हो सकता है घोड़े की मृत्यु हो जाए, तीसरा मेरी स्वतः ही मृत्यु हो जाए, और जो चौथा और जो सबसे जरूरी अहम पॉइंट है कि मैं उसे निरंतर प्रयास से, कुछ ऐसी शक्तियां तो नहीं लेकिन
कुछ ऐसे करतब करना सिखा दूं। और वो रोज घोड़े के साथ में प्रयास करने लगा, कुछ अद्भुत छलांगे वो लगाने लगा। लोग उसका उपहास करने लगे कि ये कैसे संभव है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो निरंतर अपने प्रयास में लगा रहा। कहने का मैसेज ये है कि हम अगर निरंतर अपनी सेवा, प्रभु की चर्चा और ये सारी संकीर्तन को सुनते रहें, तो जो भक्ति का घोड़ा है उसे उड़ा तो ना सके, लेकिन कम से कम थोड़ा छलांग लगाना तो सिखाई देंगे, जो स्थिर बैठा हुआ है। तो निरंतर हम अपने जिसे कहते हैं कि भविष्य के प्रति, उन संभावनाओं के प्रति हम आशान्वित रह सकते हैं। तो कम से कम जब एक मार्ग समझ में आ गया कि भक्ति से बढ़ के कुछ नहीं, श्री कृष्ण से बढ़ के कुछ नहीं, तो फिर हम इसमें लगे रहना चाहिए। इसी मैसेज से साथ में हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर गाना माता जी, नमन, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, हाँ थैंक यू सो सुंदर मच। दीदी। हरे कृष्णा माता जी, तारा माता हरे जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आपका हरे जो एक्चुअली में रोज एक स्टोरी होनी चाहिए। जितना भी हम सत्संग सुनते हैं उसको आप इतने सुंदर तरीके से, पता नहीं आपके अंदर भी भगवान की एक कृपा है जो इतनी सुंदर स्टोरी कोलैबोरेट करके आप सुना लेते हो इमीडिएटली। इट्स लाइक वंडरफुल, और हम और ज्यादा उस सत्संग को अच्छे से समझ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम। जी आपने तो खुद ने ऐसी राधा माता जी, क्या बोले, आप तो खुद यशोदा मैया है। हाँ, इसे यस। कि हम उनको सुन अनिता पाते जी हैं, ये को, अपना वो अनिता जी तो बहुत नमन है कि ऐसी पुत्री, बस अब क्या बोले। है। हम लोग सब कृतार्थ हो गए। माता जी, ये इनके कंठ में भगवान आते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं नहीं, आप सब कुछ आपका है। नहीं माता जी, सब प्रभु का है, हम हाँ, कुछ भी नहीं है। ये बात ठीक है। प्रभु कृष्णा ने जिसको ये विभूति दी है उसको ही दी है, हाँ, कुछ सबके सोच पास समझ अपनी के दी अपनी, है। सबके पास विभूति देके भेजते हैं भगवान। मैं तो इस सत्संग से ये समझ पाई हूँ कि हम सबके पास एक अलग अलग विभूति है, और हम उसको जानने का प्रयास करते रहेंगे तो हमें, और सबके पास बहुत विभूतियां हैं और बहुत कुछ दे के भेजते हैं प्रभु। पर हम इस सत्संग से जान पा रहे हैं। अब जैसे तारा माता जी को शायद हम जयपुर में रह के कभी भी नहीं जान पाते, पर इस प्लेटफॉर्म ने हमें इतनी अच्छी विभूति से मिलवाया। लाइक यही एक, मतलब जो मुझे समझ में आया है सत्संग का, जो एक कितना अच्छा सुंदर वो बन गया है हमारा प्लेटफॉर्म, कि हम इतनी सुंदर सुंदर चीजें रोज अर्ली इन द मॉर्निंग और अनरिटन, कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, जो हम सुन पाते हैं। और कलेक्टिव पल्स हमें सुबह सुबह सुनने को मिलते हैं। तो बहुत बहुत शुक्र है भगवान का, धन्यवाद विधि माता जी का। सबको दंडवत प्रणाम। सब विभूतिज हैं हमारे इसमें, सबको प्रणाम। वेरी ट्रू माता जी, सही कहा। बोले सबके अंदर क्षमता है, बस राधा माता जी धीरे धीरे सबको मौका देके, बेनी माता जी सबको तराश के सबके अंदर से वो भक्ति के घोड़े दौड़ा देंगे मुझे। रीता माता जी, एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। राधा माता जी जब जब बोलती हैं, आप उनको सुन के हैरान नहीं होती हो कि ये मेरी ही बेटी है? ऐसा हैरान नहीं करती कि इतना गहरा ज्ञान? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद अ, प्रणाम माता जी। मेरी, एक्चुअली में मैं इसकी माँ नहीं हूँ। ये मेरी बचपन से ये मुझे ऐसे ही ट्रीट करती थी कि जैसे ये मेरी मदर हो। और मीन्स ये एक, मतलब बहुत ज्यादा, मैं हमेशा जब भी ये डॉक्टर बनती थी तो मैं इनको एक ही बात बोलती थी। ये हमेशा कहते थे कि मुझे प्रैक्टिशनर डॉक्टर नहीं बनना, और मैं हमेशा कहती थी नहीं, आप तो बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए बने हो। आपके भाव ऐसे हैं, आप मन से, अपने वचनों से आप लोगों को ट्रीट करोगे। अब पता नहीं, वो मेरी शायद आशीर्वाद इनको सत्संग के रूप में भगवान इस तरफ लेके जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर, बट मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता था। और जब ये बोलते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये भी एक तरह का हमारे जो रोज सत्संग सुन के हमारा मेंटली ट्रीटमेंट हो रहा है,
तो मैं हमेशा भगवान की माया को और प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि हम जैसे बचपन में मेरी मम्मी भी यही बोलते थे कि राधा तुम ऐसी डॉक्टर बनना। हमारे बचपन में एक डॉक्टर बेदी होते थे, वो कहते थे कि जब मैं उनके पास जाती हूँ ना, तो वो मेडिसिन से पहले वो इतना अच्छी बात करते हैं कि वो बातों से मम्मी हम मेरे को ठीक कर देते हैं। तो तुम भी ऐसी डॉक्टर बनना। तो पता नहीं मेरी माँ का आशीर्वाद मिला है या किसका मिला है मुझे नहीं मालूम, बट शी केयर्स फ्रॉम, मतलब ये स्कूल में थी तब भी मैं सो जाती थी, मुझे ओढ़ाना, मेरे पास पानी रखना, ये बचपन से ही इनके पास एक, मतलब जैसे कह लो कि इनबिल्ट गुणों से ही पैदा हुई हैं और ये ऐसे ही थे शुरू से। और आगे भगवान इनको बहुत प्यार करने वाले और बहुत सम्मान देने वाले सब मिलता रहे, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। बट मुझे एक एहसास होता था कि ये थोड़े डिफरेंट हैं बाकी दोनों बच्चों से, और कृष्णा की कृपा इन पे बनी रहे, बस आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरी मंगल कामना है इनके लिए। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सत वचन निकले अनीता माता जी आपके मुख से राधा माता जी के लिए, तो वो पूरे हो रहे हैं। बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, प्रणाम सबको, धन्यवाद, प्रणाम राधा माता जी। सबको दंडवत प्रणाम। आप सबके धन्यवाद। स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं कुछ बोल पा रही हूँ और आपकी प्रोत्साहन से ही मैं रोज ये सोच पाती हूँ कि मैं आप सबसे क्या शेयर करूंगी। तो मेरी ये प्रार्थना है भगवान से कि ये संग हमेशा बना रहे और हम सब चाहे जीवन में कुछ कुछ भी हो, हम भक्ति से हमेशा जुड़े रहें और भगवान कृष्ण के पास जाके ही अब दम ले, बस। थैंक यू। आप सबका दिन बहुत अच्छा हो। कृष्णा मतिर अस्तु। कृष्ण भगवान आपके स्मरण में रहें और आपके चित्त को चुरा ले। हम आपको फॉलो करते रहेंगे तो पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, जरूर। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। कृष्ण।